Like, share and subscribe for more videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم पिछले बाब में तुमको बताया गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 उमूर पर ईमान लाने की तालीम दी है। अल्लाह वहदहु ला शरीक पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर, बिलखुसूस कुरान मजीद पर, अल्लाह के रसूलों पर और बिलखुसूस उसके आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आखिरत की ज़िंदगी पर और ईमान बिलक़द्र यानी क़द्र पर ईमान लाना। ये इस्लाम की बुनियाद है। जब तुम इन चीज़ों पर ईमान ले आओ तो मुसलमान के गिरोह में शामिल हो जाओगे। लेकिन अभी पूरे मुस्लिम नहीं हुए। पूरा मुस्लिम इंसान उस वक्त होता है जब वो उन अहकाम की इताअत करे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से दिए हैं, क्योंकि ईमान लाने के साथ ही इताअत तुम पर लाजिम हो जाती है और इताअत ही का नाम इस्लाम है। देखो, तुमने इकरार किया कि अल्लाह ही तुम्हारा खुदा है। इसके माने ये हैं कि वो तुम्हारा आका है और तुम उसके गुलाम हो, वो तुम्हारा फरमा रवा है और तुम उसके फरमा बरदार हो। अब अगर उसको आका और फरमा रवा मान कर तुमने नाफरमानी की तो तुम खुद अपने इकरार के बमुजिब बागी और मुजरिम हो गए। फिर तुमने इकरार किया कि कुरान मजीद खुदा की किताब है। इसके माने ये है कि कुरान मजीद में जो कुछ है तुमने तस्लीम कर लिया है कि वो अल्लाह ही का फरमान है। अब तुम पर लाजिम आ गया कि उसकी हर बात को मानो और हर हुक्म पर सर झुका दो। फिर तुमने ये भी इकरार किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये दरअसल इस बात का इकरार है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज का हुक्म देते हैं और जिस चीज से रोकते हैं वो अल्लाह की तरफ से है। अब इस इकरार के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत तुम पर फर्ज हो गई। लिहाजा तुम पूरे मुस्लिम उसी वक्त होगे जब तुम्हारा अमल तुम्हारे ईमान के मुताबिक हो, वरना जिस कदर तुम्हारे ईमान और तुम्हारे अमल में फर्क रहेगा उतना ही तुम्हारा ईमान नाकिस रहेगा। आओ अब हम तुम्हें बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करने का क्या तरीका सिखाया है, किन चीजों पर अमल करने का हुक्म दिया है और किन चीजों से मना फरमाया है। इस सिलसिले में सबसे पहली चीज वो इबादत हैं जो तुम पर फर्ज की गई हैं। इबादत का मफहूम। इबादत के माने दरअसल बंदगी के हैं। तुम अब्द यानी बंदे हो, अल्लाह तुम्हारा माबूद है। अब्द अपने माबूद की इताअत में जो कुछ करे इबादत है। मसलन तुम लोगों से बातें करते हो, उन बातों के दौरान अगर तुमने झूठ से, गीबत से, फहश गोई से इसलिए परहेज किया कि अल्लाह ने इन चीजों से मना किया है, और हमेशा सच्चाई, इंसाफ, नेकी और पाकीज़गी की बातें की इसलिए कि अल्लाह इनको पसंद करता है, तो तुम्हारी ये सब बातें इबादत होंगी, खा वो सब दुनिया के मामलात ही में क्यों ना हो। तुम लोगों से लेन देन करते हो, बाजार में खरीदो फरोख्त करते हो, अपने घर में माँ बाप और भाई बहनों के साथ रहते सहते हो, अपने दोस्तों और अजीजों से मिलते जुलते हो। अगर अपनी जिंदगी के इन सारे मामलात में तुमने अल्लाह के अहकाम को और उसके कवानीन को मलहूज रखा, हर एक के हुकूक अदा किए, ये समझकर कि अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है, और किसी की हक तलफी न की, ये समझकर कि अल्लाह ने इससे रोका है, तो गोया तुम्हारी ये सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत ही में गुजरी। तुमने किसी गरीब की मदद की, किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी बीमार की खिदमत की, और इन सब कामों में तुमने अपने किसी जाती फायदे या इज्जत या नामवरी को नहीं बल्कि अल्लाह की खुशनूदी को पेश नजर रखा, तो ये सब कुछ इबादत में शुमार होगा। तुमने तिजारत या सनत या मजदूरी की और उसमें अल्लाह का खौफ करके पूरी दियानत और ईमानदारी से काम लिया, हलाल की रोटी कमाई और हराम से बचे, तो ये रोटी कमाना भी अल्लाह की इबादत में लिखा जाएगा। हालांकि तुमने अपनी रोजी कमाने के लिए ये काम किए थे। गर्ज ये कि दुनिया की जिंदगी में हर वक्त हर मामले में अल्लाह से खौफ करना, उसकी खुशनुदी को पेश नजर रखना, उसके कानून की पैरवी करना, हर एक फायदे को ठुकरा देना जो उसकी नाफरमानी से हासिल होता हो, और हर ऐसे नुकसान को गवारा कर लेना जो उसकी फर्मा बरदारी में पहुंचे या पहुंचने का खौफ हो। ये अल्लाह की इबादत है। इस तरीके की जिंदगी सरासर इबादत ही इबादत है। हता कि ऐसी जिंदगी में खाना पीना, फिरना, सोना, जागना, बातचीत करना सब कुछ दाखिल इबादत है। ये इबादत का असली मफहूम है, और इंसान का असल मकसद मुसलमान को ऐसा ही इबादत गुजार बंदा बनाना है। इस गर्ज के लिए इस्लाम में चंद ऐसी इबादतें फर्ज की गई हैं जो इंसान की इस बड़ी इबादत के लिए ट्रेनिंग कोर्स की हैसियत रखती हैं। जो शख्स ये ट्रेनिंग जितनी अच्छी तरह लेगा, वो उस बड़ी और असली इबादत को उतनी ही अच्छी तरीके से अदा कर सकेगा। इसलिए इन खास बातों को फर्ज आइन करार दिया गया है और इन्हें अरकान दीन यानी दीन के सुतून कहा गया है। जिस तरह एक इमारत चंद सुतूनों पर कायम होती है, उसी तरह इस्लामी जिंदगी की इमारत भी इन सुतूनों पर कायम है। इनको तोड़ दोगे तो इस्लाम की इमारत को गिरा दोगे। Like, share and subscribe for more videos.